स्टैंड फॉर सत्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक विकल और आज हम फिर से मिशन काली को एक्सपोज करने वाले हैं। मिशन काली ने एक शॉर्ट फिल्म बनाया है जिसमें कोई वॉइस नहीं है, कुछ नहीं है, एक मतलब कि साइलेंट फिल्म टाइप का है और उसके द्वारा वो क्रिश्चियनिटी को झूठा ठहराने का कोशिश किया गया है। तो उस फिल्म को हम आज रिस्पॉन्स करने वाले हैं। तो वो शॉर्ट फिल्म बेसिकली ये है कि एक पास्टर जो है वो कार से आते हैं और रोड किनारे एक घर रहता है, वहाँ पे एक लेडीज़ अपना पूजा करते रहती है। तो वो पास्टर बाइबल लेके आते हैं और वहाँ पर जाते हैं और बाइबल उनके हाथ में रहता है और उसको बताते हैं कि इस पर विश्वास करो। और फिर वहाँ पर कुछ फ़ोटो आता है जैसे कि पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा, इस तरह का। और उसके बाद जो है वो लेडीज़ जो है वो बाइबल ले लेती हैं और लेकर अपने पूजा घर पे रख देती है और पास्टर जो है वहाँ से निकल जाता है, ये बोलते हुए कि मूर्ति पूजा नहीं करना है और यीशु ही परमेश्वर है, सिर्फ ऐसा बोलते हुए फिर वहाँ से निकल जाता है। और वो लेडीज़ जो है वो वहाँ से प्रसाद उठाती है और पास्टर को देती है। तो पास्टर वहाँ पे कहता है इशारा में कि नहीं नहीं नहीं, और उसके बाद वहाँ पर फिर वो लेडीज़ वापस जाती है, बाइबल लेके आती है और उसके हाथ में दे देती है पास्टर का। और वहाँ पर लास्ट में ये लिखा रहता है कि अगर तुम हमारे चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो हम तुम्हारे चीज़ों को क्यों एक्सेप्ट करें। तो बेसिकली यही है। तो चलिए आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, इसमें जो दिखाया गया है, परमिशन काली ने जो ये वीडियो बनाया है इसमें उसने सिर्फ एक तरफा दिखाया है, सिर्फ मतलब एक तरफा दिखाया है। उसने जो ये पास्टर को दिखाने की कोशिश किया गया कि क्रिश्चियनिटी ऐसा ही है और उसने सिर्फ एक तरफा दिखाया। ये जो पास्टर है इसको हम फॉल्स टीचर कहते हैं, झूठा प्रचारक कहते हैं। ये सच्चा प्रचारक नहीं है, एक सच्चा मसीही नहीं है, बिब्लिकल प्रीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये धन दौलत का बात कर रहे हैं और ऐसे झूठे प्रचारक को हम खुद एक्सपोज करते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कैसे धन दौलत ऐसा प्रचार करने वाली ये अंकुर नरूला और बजिंदर सिंह, ऐसे बहुत है जिनको हम एक्सपोज करते हैं और ये झूठे प्रचारक हैं। तो बेसिकली मिशन काली ने एक झूठे प्रचारक को दिखाकर ये कोशिश करने का कोशिश किया गया कि मसीहत यही है, जबकि ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ एक दिखाया है, मतलब एक पहलू दिखाने का कोशिश किया गया है। अगर उसी तरह देखा जाए तो हमारे यहाँ भी बहुत से हिंदू है, जब पूजा होता है तो वो चंदा मांगने आते हैं और वो ज़बरदस्ती करते हैं कि देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो नहीं चलेगा, देना ही पड़ेगा। रंगदारी टाइप कैसा होता है। तो अगर मैं कहूँ कि सारे हिंदू जो हैं इसी तरह का रंगदारी करते हैं और पैसा मांगते हैं, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं एक तरफा दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि कुछ करते हैं तो सभी ऐसा करते होंगे, ऐसा नहीं करते। क्योंकि बहुत लोग हैं जो पूजा करते हैं, वो अपने मन से कहते हैं कि जितना आपको पैसा देने का मन उतना दीजिए। तो ठीक उसी तरह मिशन कालू को भी ऐसा करना चाहिए, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ एक पहलू को लिया, बाकी सबको छोड़ दिया। और हम तो ऐसे झूठे प्रचारक को एक्सपोज करते हैं। क्या मिशन काली अपने लोगों को एक्सपोज करता है जो ये झूठ फैलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अब चलते हैं उस वीडियो के रिस्पॉन्स को जो इन्होंने वीडियो बनाया है। तो ये एक झूठा प्रचारक है जो धन दौलत का प्रचार कर रहा है और जाके लेडीज़ को बोला कि आप विश्वास करोगे आपको धन दौलत वगैरह वगैरह मिलेगा। लेकिन हम ऐसा प्रचार नहीं करते हैं क्योंकि ये सुसमाचार नहीं है, ये बिब्लिकल प्रीचिंग नहीं है। जब हम किसी के पास जाते हैं
तो उसे हम बताते हैं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह कौन है, क्यों आया, उसने क्या किया, मनुष्य पाप में कैसे गिरा। हम सैल्वेशन के बारे में, उद्धार के बारे में बताते हैं। हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर क्या है, क्या नहीं है। जैसे कि हम उन्हें बताते हैं परमेश्वर के विषय में कि वो मूर्ति नहीं है। और हम बताते हैं जैसा कि प्रेरितों के काम उसके अध्याय 17 वचन 24 से लेकर 31 में लिखा हुआ है कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तुओं का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय निवासों के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए। तो अभी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम उसी के तो वंश हैं। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित है कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान नहीं है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह सब पर प्रमाणित कर दिया है। तो हम इस तरह सुसमाचार सुनाते हैं, सब कुछ बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, मनुष्य के पतन के बारे में, परमेश्वर के बारे में, सब कुछ। तो जब हम ये बताते हैं सामने वाले को, तो वो समझ जाता है कि दो चीज़ समझता है। पहला चीज़ कि मसीही जो है वो परमेश्वर को मानते हैं, मूर्ति को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मूर्ति में नहीं है, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए चीज़ों में नहीं रहता, न समाता है। तो यहाँ उनको एक बात क्लियर हो जाता है। तो उनको दूसरा बात भी क्लियर हो जाता है कि वो जो विश्वास करते हैं कि मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाते हैं, कि मूर्ति कुछ है जिस पे प्रसाद चढ़ाने और खाने से उनको आशीष मिलेगा, पर जब ये मैसेज सुनते हैं, उन तक शुभ संदेश पहुंचता है, तो समझ जाते हैं कि वो चीज़ व्यर्थ है। तो वहाँ पर उनका दो ही डिसीज़न होता होगा। जब हम किसी को प्रचार करते हैं तो उनका दो डिसीज़न होता है। पहला, जब वो शुभ संदेश सुनते हैं तो या तो वो मन फिराते हैं और सच्चाई को कबूल करते हैं, या तो इसे रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं हमें नहीं सुनना। तो यहाँ पर हम उन्हें कोई फोर्स नहीं करते, ना हम यहाँ पर उनको कोई धन दौलत का बात करते हैं। हम वहाँ से निकलते हैं, फिर किसी और को सुसमाचार सुनाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ना धन का बात होता है, ना दौलत का बात होता है, ना घर, ना वीज़ा, या आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। इस तरह का झूठा प्रचार नहीं करते, क्योंकि बाइबल ये नहीं सिखाता है। हम वहाँ शुभ संदेश बताते हैं, अब सामने वाले के ऊपर है कि वो उससे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। यहाँ पर किसी तरह का फोर्स नहीं होता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो वीडियो बनाया है वो एक झूठा प्रचारक है, मिशन कालीन ने जो बनाया, कि वो तो यीशु मसीह का कोई प्रचार नहीं किया, ना प्रभु के बारे में बताया वो क्यों आए क्यों नहीं आए। वो सीधा धन दौलत का बात किया और जाकर सीधे हाथ में बाइबल दे दिया, तो वो भी वहाँ से उनको प्रसाद दे दी। तो इस तरह का जो चीज़ है, मिशन कालीन ने जो साबित करने का कोशिश किया वो एक तरफा। अगर वो दूसरी तरफ का बात करते, जो सच्चे प्रचारक का, जैसा हम प्रचार करते वो बताते, तो उनको समझ में आ जाता, उनका भांडा फूट जाता कि सच्चे प्रचारक कभी भी धन दौलत का बात नहीं करते हैं। और सामने वाला हमको प्रसाद कभी देगा ही नहीं, क्योंकि जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो वहाँ पर हम मूर्ति के बारे में हम साफ बताते कि परमेश्वर मूर्तियों में नहीं रहता है, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। तो सामने वाला समझ जाता है, तो वो कभी प्रसाद देगा ही नहीं। तो ये जो मिशन काली जो एक तरफा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि लोग जो मूर्ख हैं, ऐसा नहीं है। मिशन काली से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।